2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा अपडेटेड सिलेबस के आधार पर यानी पैटर्न पर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जो यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस बदल दिया है 2023-2024 शैक्षिक सत्र के दौरान, और इस बदले हुए सिलेबस के आधार पर ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। और इस मॉडल पेपर को मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा। कहने का तात्पर्य है इसके प्रश्नों का आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल की प्लेलिस्ट से हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, गृह विज्ञान विषय की नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है अच्छे से। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा निर्देश है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में क्या है? खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जिनका उत्तर आपको कहां फिल करना है? OMR शीट में फिल करना है। कहां पर? OMR शीट में जिनका उत्तर फिल करना है यानी भरना है आपको, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ना तो आप उसे काट सकते हैं, मान लीजिए आपने लगा दिया ए वाले ऑप्शन को यानी ए वाले गोले को काला कर दिया OMR शीट में, जबकि सही था बी वाला। अब सोच रहे हैं आप कि इसको मैं काट दूं या व्हाइटनर लगा दूं या इरेजर का प्रयोग कर दूं, तो ये नहीं करना है आपको। आगे यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि खंड बा में 50 अंकों का है, यानी जो खंड बा है ये 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अर्थात जो आपको मानचित्र मिलेगा बोर्ड परीक्षा में उसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बांध लेना है। फिर अगला है निर्देश दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो ये है निर्देश। अब बारी आती है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो पहला प्रश्न, जो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है बिस्मार्क, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है कावूर और चौथा है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक दिए गए विकल्पों में से कौन था मेरे प्यारे बच्चों? मेजनी था। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? दिए गए विकल्पों में से नेपोलियन किस देश से संबंधित था? तो पहला विकल्प है यहाँ पर जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो नेपोलियन जो था वह फ्रांस देश से संबंधित था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आपको OMR शीट में जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको ABCD 4 गोले होंगे। ए सही है,
तो आपको क्या करना है, ए वाले गोले को काला कर देना है। बी है तो बी वाले को, सी है तो सी वाले को, और डी है तो डी वाले को काला कर देना है अच्छे से। फिर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है भगत सिंह, और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां आप ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1920 में, दूसरा है 1927 में, तीसरा है 1930 में, और चौथा है 1940 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा, 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विकल्प है पहला भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, और चौथा है श्रीलंका। तो दिए गए विकल्पों में से एक देश ऐसा है जिसे छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। इसका राइट उत्तर क्या होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो पहला है विकल्प यहां पर प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है राज्यपाल, और चौथा विकल्प है जिलाधिकारी। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताओगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा अपडेटेड सिलेबस पर आधारित हैं, और सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। अगला है प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी 4 विकल्प हैं और 3 मिट्टी हैं, यानी मिट्टी का प्रकार है, और एक नहीं है। तो पहला विकल्प है काली, दूसरा है पीली, तीसरा है लैटेराइट, चौथा है सीमेंट। तो आप सभी जानते हो कि काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। उत्तर हो जाएगा सीमेंट। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी गई है। तो पहला विकल्प है यहां पर काली, दूसरा है लाल, तीसरा है पीली, और चौथा है जलोढ़। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद करने की ट्रिक क्या है, का से कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा या मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है चिनाब, तीसरा है सतलज, और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, चिनाब हो जाएगा राइट आंसर, यानी सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है यहां पर 1972, दूसरा है 1973, तीसरा है 1980, और चौथा है 1989। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे औसत आय भी कहते हैं। यानी दिए गए विकल्पों में से किसको औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी औसत आय भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प है कुल आय, दूसरा है राष्ट्रीय आय, तीसरा विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक या उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है तमिल, दूसरा विकल्प है ईसाई, तीसरा विकल्प है सिंहली और चौथा है मुस्लिम। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, उत्तर हो जाएगा सिंहली, यहां पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है क्रोध की, दूसरा विकल्प है शांति की, तीसरा विकल्प है श्वेत शक्ति की और चौथा विकल्प है खुशी की। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अश्वेत शक्ति की, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 1919 ईस्वी, दूसरा है 1924 ईस्वी, तीसरा है 1929 और चौथा है 1934। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1929 ईस्वी में हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, पहला विकल्प है असम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। तो यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है ब्राजील, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस और चौथा है बांग्लादेश। तो आंसर आप कमेंट करके बताओ कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकसित देश है। अगला प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। इसका यहां पर आप देखेंगे विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं, समृद्ध परिवार, दूसरा है गरीब परिवार, तीसरा है अमीर परिवार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि औपचारिक ऋण या कर्ज सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो यहां पर विकल्प पहला है 2015 में, दूसरा विकल्प है 2006 में, तीसरा विकल्प है 2008 में और चौथा विकल्प है 2009 में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना यहां पर पहला विकल्प होगा 2015 में। अगला प्रश्न है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प उपयोग वस्तु के लिए, दूसरा है सेवा वस्तु, तीसरा है खाद्य पदार्थ और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक या प्रमाणित चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ के लिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा जो आएगा, जिसमें आप देखेंगे 50 नंबर के प्रश्न दिए होंगे और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न होंगे यहां पर, जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लोगे तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर पहला है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, अथवा
खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना होगा, यानी एक का उत्तर दें या अथवा वाले का उत्तर दें, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 2 है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और अथवा में प्रश्न आया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप तैयार जरूर कर लेना। कह रहा है महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। और आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना होगा, यानी 5 का उत्तर करें या अथवा का, जैसे 6 का उत्तर करें या 6 का अथवा, 7 का करें या 7 का अथवा। इसके लिए आपको केवल 6 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 6 है, आंदोलन तथा दबाव समूहों के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न है। यदि आप इसका उत्तर नहीं करना चाहते तो यहां पर अथवा में जो प्रश्न दिया होगा उसका आप उत्तर कर लेना। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। और इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों का या रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा और इसमें 9 का प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना होगा, जैसा कि प्रश्न आएगा। और इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कुल 9 का के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है। और इसके बाद 9 का प्रश्न दिया रहेगा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध को यहाँ पर चिन्ह भी दिया रहेगा, नाम सहित दर्शाना है। और इसी तरह से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? कुल 5। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों से संबंधित प्रश्न होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर बता दिया है, साथ ही साथ सॉल्व भी करा दिया है। सामाजिक विज्ञान तथा हिंदी विषय के नए मॉडल पेपर यानी नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तैयार कर लें उन सभी प्रश्नों को। वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी प्रश्न। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।